अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्तनिबुस सबअत मूबिक़ात, अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्रु व क़त्लु अन्नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु बिलहक़ व अक्लु मालिल यतीम व अक्लु रिबा व तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ी व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुअमिनात। वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन मात व हुवा यदऊन मिन दूनिल्लाहि निद्दा दख़लन नार। मुहतरम सामिईन, मैंने इससे पहले शिर्क के बारे में ही बयान किया था कि शिर्क एक भयानक जुर्म है। कुरान मजीद में शिर्क की तरदीद, शिर्क के नुकसानात और शिर्क के सद्देबाब के लिए इस्लाम के अहकामात के बारे में हम तफसील से वजाहत कर चुके हैं। अब आइए शिर्क की अक़साम व अनवा में भी मालूम कर लें, ताकि ये मौजू मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए और इसमें किसी किस्म का इबहाम बाकी ना रहे। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। फिर हर एक की अक़साम है जिनकी तफसील यूँ है कि शिर्क अकबर की अक़साम, जिस तरह तौहीद की 3 अक़साम है, इसी तरह शिर्क अकबर भी 3 अक़साम में है। नंबर 1, शिर्क फिर रबूबियत, यानी अल्लाह की रबूबियत में शिर्क करना। मसलन अल्लाह के अलावा किसी और को खालिक व मालिक, मुदब्बिरुल उमूर, इज़्ज़त व ज़िल्लत देने वाला, नफ़ा नुकसान का मालिक समझना, या अल्लाह ताला के रबूबियत का सिरे से इनकार करना। जैसा कि फ़िरऔन ने अल्लाह की रबूबियत का इनकार करते हुए अपने आप को रब कहा, या अल्लाह की रबूबियत में किसी को शरीक बनाना, जैसे कि नसारा ने दावा किया कि रब 3 है, या औलिया व सालिहीन के मुतालिक ये अक़ीदा रखना कि उन्हें मौत के बाद कायनात में तसर्रुफ़ करने, हाजतें पूरी करने और मुश्किलात को टालने का इख्तियार हासिल है। ये सारी सूरतें शिर्क फ़ी रबूबियत में शामिल है। नंबर 2, शिर्क फ़ी तौहीद अस्मा व सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला के अस्मा सिफ़ात में शिर्क करना। मसलन अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का सिर से इनकार करना, जैसे कि जहमिया और कुरामता ने इनकार किया, या अल्लाह की सिफ़ात मखलूक़ात के लिए भी साबित करना, जैसा कि कई लोग इल्म गैब जो अल्लाह ताला की सिफ़त है गैरों के लिए भी साबित करते हैं, और कई लोग खुद इल्म गैब का दावा करते हैं, या अल्लाह ताला को मखलूक़ात की बाज़ सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करना, जैसे कि यहूदी ने कहा कि अल्लाह ताला फ़कीर है और उसका हाथ बंधे हुए हैं, और नसारा ने दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या अल्लाह ताला को मखलूक़ात के मुशाबे करार दिया।
ये सारी सूरतें शिर्क फी तौहीद अस्मा व सिफात की बात है। नंबर 3, शिर्क फिल अलवहिया, यानी इबादत में अल्लाह का शरीक बनाना। मसलन गैरुल्लाह से मांगना, गैरुल्लाह की मदद के लिए पुकारना, गैरुल्लाह से खौफ खाना, गैरुल्लाह पर तवक्कुल करना और गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करना वगैरह। और चूँकि इस दौर में शिर्क फिल अलवहिया आम है, इसलिए इसे कदर तफसील से बयान करना और उसकी मुतअद्दिद शक्लों की वजाहत करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की अलवहियत में शिर्क के मुख्तलिफ शक्लें हैं। गैरुल्लाह से दुआ करना, गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाना, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना शिर्क अकबर है, क्योंकि नफ़ा नुकसान का मालिक, क़ज़ा हाजात का इख्तियार रखने वाला और मुश्किलात को टालने वाला सिर्फ और सिर्फ वह है अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़न मिनज़-ज़ालिमीन व इन यमसस्का अल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा व इन युरिदका बिखैरिन फला राद लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। और अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारना जो तुझे नफ़ा नुकसान पहुंचा सके, जो तुझे न नफ़ा पहुंचा सके और न नुकसान पहुंचा सके। अगर आपने ऐसा किया तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। और अगर आपको अल्लाह ताला के कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके अलावा उसे कोई दूर करने वाला नहीं। और अगर आपको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो उसके फजल को कोई हटाने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा। और वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे और बड़ा माफ़ करने वाला, निहायत रहम वाला है। ज़रा गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर आपने गैरुल्लाह को पुकारा तो आप जालिमों में से हो जाओगे। इससे मालूम हुआ कि जब सैयदुर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरुल्लाह को पुकारने की वजह से जालिमों में से हो सकते हैं, हालांकि अंबिया से ऐसा होना ला महल है, कभी भी नहीं हो सकता। तो उससे कम तर कोई और इंसान अगर गैरुल्लाह को पुकारते हैं तो वो जालिमों में से नहीं होगा तो और क्या होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा यफ्तहिल लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा वला युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो रोक दे उसके बाद उसे कोई जारी करने वाला नहीं, और वो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। इस आयत करीमा की हकीकत भी खुल गई, करीमा से यह हकीकत भी खुल गई कि महज एक झूठ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि जिसको वो पकड़ ले उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। और जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि सिर्फ मुझसे मांगो, और उसने मांगने वालों को देने का और उसके दुआ कबूल करने का वादा फरमाया है, तो उसको छोड़कर गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाना और उससे मदद के लिए पुकारना, ये 6 मानादार। और जिन जिन औलिया और सालिहीन को लोग पुकारते हैं उनके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तो पुकारने वालों और उनसे मांगने वालों की पुकार और दुआ को सिरे से सुनते ही नहीं। अगर वह बिलफर्ज अल्लाह ताला उन्हें उनकी पुकार सुना भी दे तो उसका जवाब भी नहीं दे सकते। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर के गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। अगर तुम उन्हें पुकारो वो तुम्हारे पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी ले तो वह तुम्हारी फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क़यामत के रोज तुम्हारे उस शिर्क का साफ
इनकार किए जाएंगे। ऐसा जिसको शिर्क करते हैं, जिसको हम पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, तो वह क़यामत के दिन वो सिर्फ इनकार कर देगा कि नहीं, मैंने उसे नहीं बोला कि मुझे पुकारो। लिहाजा जो पीर, फकीर, वली और बुजुर्ग खजूर के गुठली के छिलके जैसी एक इंतहाई हकीर चीज का भी मालिक नहीं, उसे पुकारने और उसके सामने सजदा रेज होने और अपनी हाजत पेश करने से कैसे मिल सकता है। और जो गैरुल्लाह किसी को पुकार कर को सिरे से सुनता ही नहीं और ना ही वो फरियाद रसी के काबिल है, तो उसे फरियाद रसी के लिए पुकारने से सिवाय अल्लाह के गज़ब और उसकी लानत और क्या मिल सकता है। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने उस शख्स को सबसे बड़ा गुमराह करार दिया जो गैरुल्लाह को पुकारता है। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊन मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजिब लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआअतिहिम गाफिलून। और उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा उन माबूद को पुकारता है जो क़यामत उसकी पुकार का जवाब नहीं देगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अलावा किसी और को पुकारता है, हालांकि अगर उसको पुकारा जाए तो वो क़यामत तक जवाब भी नहीं दे सकता जिसका वो सवाल कर रहा है, बल्कि उनके पुकार फरियाद से ही बेखबर है। नंबर 2, शिर्क फिल अलूहियत की दूसरी शक्ल यह है कि गैरुल्लाह से ऐसे मोहब्बत करना जैसे सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए, यानी ऐसे मोहब्बत जिसके नतीजे में मोहब्बत करने वाला माबूद के सामने अपने गुलामी और उसके ताज़ीम और उसके लिए कमाल फरमाबरदारी का इजहार करे और उसे दुनिया के हर चीज़ पर फौक़ियत दे, तो ऐसी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ताला से ही हो सकती है। गैरुल्लाह के लिए ऐसी मोहब्बत होगी तो यह शिर्क अकबर होगा। जैसा कि इस दौर में बहुत सारे लोग अपने पीरों से यूँ मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं गोया उनका क़िबला और मअवा व मलजा है। अल्लाह ताला फरमाता है वमिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत पर में बहुत सख्त होते हैं। शिर्क अकबर की एक और तीसरी शक्ल यह है कि गैरुल्लाह इस बात का खौफ खाना और अपने इरादे और अपने कुदरत से जिसको चाहे और जो चाहे नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि ऐसा खौफ सिर्फ अल्लाह ताला ही से ही होता है। चाहे क्योंकि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो अपने इरादे से नुकसान पहुंचाने पर कादिर है, और अगर वो नुकसान पहुंचाने का इरादा ना करे तो दुनिया का कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई सज्जादा नशीन, कोई वली हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कि गैरुल्लाह से ऐसा खौफ खाना शिर्क अकबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वला अखाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मन अफला ततज़क्करून व कैफ़ अखाफ़ु मा अशरकतुम वला तखाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना। और मैं उन माबूदों से नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, मगर मेरे रब की कोई मशीयत हो, मेरे रब का इल्म हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए हैं। क्या तुम नसीहत नहीं हासिल करते? और उनसे मैं कैसे डरूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, हालांकि तुम उन बातों से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का शरीक ऐसी चीज़ को बना रखा है जिनकी अल्लाह ने तुम पर कोई दलील नहीं उतारी। इस आयत से मालूम हुआ कि किसी पीर, फ़कीर, बुजुर्ग से क़त्अन खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए और इस बात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला का खुद इरशाद है कुल ला युसिबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना
हुआ मौलाना व अला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। आप कह दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे हक़ में लिख रखी है, और वही हमारा कारसाज, और मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस बात पर कि यकीन कर लो, अगर पूरी उम्मत जमा होकर तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे हक में लिख दिया, और अगर पूरी उम्मत जमा होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में लिख दिया। शिर्क अकबर की चौथी सूरत यह है कि इन उमूर के बारे में गैरुल्लाह पर तवक्कुल करना जिनका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। मसलन पीरों, फ़कीरों, बुजुर्गान दीन पर भरोसा कर लेना कि वही हमें रिस्क देंगे, वही हमारे कारोबार चलाएंगे, वही हमें हर शर से बचाएंगे, वही हमें दुश्मनों पर गलबा अता करेंगे। अलगर्ज वो तमाम उमूर जिनका इख्तियार से अल्लाह के और किसी के पास नहीं, उनमें गैरुल्लाह पर भरोसा करना शिर्क अकबर की एक शक्ल है जो कि इस दौर में बसद अफसोस मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर मोमिनों को हुक्म दिया वो अल्लाह ताला ही पर तवक्कुल किया करे। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो बस अल्लाह पर ही तवक्कुल करो, अल्लाह के ऊपर ही भरोसा रखो, अल्लाह के ऊपर इतना डट कर रहो उसके हुक्म के मुताबिक कि अल्लाह हमने जो किया इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला ही देगा, उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मोमिन की सिफात का तज़किरा करते अल्लाह ताला फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आया ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयत पढ़कर उन्हें सुनाई जाती है तो आयत उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती है और वो लोग अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं। और फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, और जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा, अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके रहेगा। ये थे शिर्क अकबर। अब मैं आप लोगों के सामने शिर्क असगर के बारे में मुतालिक बयान करूंगा कि शिर्क असगर से मुराद ऐसा वसीला है जो शिर्क अकबर तक पहुंचा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इससे भी डराया। आपका इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना खौफ मा अखाफ अलैकुम अश्शिर्कुल असगर, यानी मुझे तुम पर सबसे ज्यादा खौफ शिर्क असगर का है। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा कि शिर्क असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रियाउ यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल लिल असहाबि ज़ालिका यौमुल क़ियामा इज़ा जाज़ा अन्नास इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फ़िद दुनिया फंजुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ाअन। शिर्क असगर से मुराद रियाकारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम को मुखातब करके फरमाया कि शिर्क असगर से मुराद रियाकारी है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब लोगों को उनके अमाल का बदला देगा तो रियाकारी करने वाले से कहेगा कि तुम उन लोगों के पास चले जाओ जिनके लिए तुम रिया करते थे, फिर देखो ये क्या वो तुम्हें कोई बदला देते हैं। शिर्क असगर के मुतअद्दिद शक्लें हैं। शिर्क असगर में एक ये है कि अल्लाह की कसम उठाना गैरुल्लाह की। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम उठाई उसने शिर्क किया। ये कहना जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहते हैं वही होता है, यानी अल्लाह की मशीयत और उसके इरादे में कोई शरीक नहीं बनता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा हलफ़ अहदुकुम फ़ला यक़ुल मा शा अल्लाह व शिअत व लिकुल्लि लियक़ुल मा शा अल्लाह थुम्मा शिअत,
कोई शख्स जब कसम उठाए तो ये ना कहे कि जो अल्लाह ने चाहा और जो आपने चाहा, बल्कि वो ये कहे जो अल्लाह ने चाहा और फिर जो आपने चाहा। शिर्क असगर में तीसरा यह है कि बदशुगुनी करना और फ़आल निकालना। बदशुगुनी से मुराद यह है कि कोई शख्स कोई काम करने का पुख्ता अज़्म कर चुका हो, फिर कोई चीज़ देखकर या कोई बात सुनकर वो काम ना करे। जाहिलियत के ज़माने में कोई शख्स जब किसी काम के लिए खड़े होते या घर से रवाना होना चाहता था तो एक परिंदे को उड़ा कर देखता। अगर वह दाएं तरफ उड़ता तो रवाना हो जाता, घर से काम के लिए निकल जाता, और अगर बाएं तरफ रवाना होता तो उससे बदशुगुनी लेकर वापस हो जाता। शरीयत ने इस तरह के बदशुगुनी से मना किया है, बल्कि बदशुगुनी के लिए और फ़आल निकालने को शिर्क करार दिया है, क्योंकि जो शख्स इस तरह से करता है वो गोया अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करता, बल्कि वो उस चीज़ पर तवक्कुल करता है जिसकी कोई हैसियत नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्दतहु तयरतु अन हाजतिही फ़क़द अशरक। यानी जिस शख्स को बदशुगुनी की किसी काम से रोक दे तो उसने यकीनन शिर्क किया। शिर्क असगर में काहिनों और नजूमियों के पास जाना और उनकी तस्दीक करना, ये भी एक शिर्क असगर है। जो लोग इल्म गैब का दावा करते हैं, सितारों के गर्दिश या हाथों के लकीरों की किस्मत के हवाले मालूम करते हैं, उनके पास जाना और उनके बातों की तस्दीक करना शिर्क असगर की एक शक्ल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आता अराफन फसअलहु अन शैइ लम तुक़बल लहु सलात 40 लैला। जो शख्स किसी काहिन या नजूमी के पास जाए और उससे किसी चीज के मुतालिक सवाल करे तो उसके 40 रातों की नमाज कबूल नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स किसी काहिन इल्म गैब का दावा करने वाले किसी आमिल के पास जाए फिर उसकी बातों को तस्दीक करे तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए दीन इलाही से कुफ्र किया, दीन इलाही से इनकार कर दिया। कड़ा, धागा और तावीज़ पहनना यह भी शिर्क असगर में आता है। किसी शर से बचने या किसी बीमारी से शिफा याबी के लिए कड़ा, हाथ में कड़ा या धागा या तावीज़ लटकाना शिर्क असगर की एक शक्ल है, क्योंकि यह शिर्क अकबर तक पहुंचाने का वसीला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रुक़ा व तमाइमा व तिवालता शिरकुन। बेशक गैर शरई झाड़ फूंक, तावीज़ात और मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई गैर शरई अमल करना शिर्क है। और हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का हाथ में एक कड़ा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ये क्या है? उसने कहा कि ये मैंने एक बीमारी की वजह से पहना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी बीमारी पे इजाफा कर देगा, इसलिए उतार दो, क्योंकि अगर तुम्हारी मौत इससे पहले हो गई है, आ गई हो तो उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। इन दोनों हदीसों से साबित हुआ कि गैर शरई झाड़ फूंक करना और नजर बद वगैरह से बचना के लिए तावीज़ात वगैरह लटकाना दुरुस्त नहीं, बल्कि शरई तरीके के मुताबिक कुरानी आयत और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून दुआएं पढ़कर दम करना दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कोई शिफा रखी है। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये वो कुरान जो हमने नाजिल किए कर रहे हैं मोमिनों के लिए सरासर शिफाअत और रहम है, सरासर शिफा और रहमत है। हमने शिर्क की मुतअद्दिद सूरतों का तज़किरा किया है, जिससे हमारा मकसूद यह है कि न सिर्फ हम सब उन तमाम सूरतों से अपना दामन महफूज रखें, बल्कि लोगों को भी डराएं और उनसे बचते रहे। और जिस रोज़ हमारे अल्लाह ताला से मुलाकात होगी तो इस हालत में होगी कि हमारे दामन शिर्क के दाग धब्बों से पाक साफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला कुदसी में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्न आदम,
अगर तू सिर्फ मुझे पुकारता है और तमाम उम्मीदें मुझसे वाबस्ता रखे तो मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, खा तुमसे जो भी गुनाह सरजद हो, और मैं कोई परवाह नहीं करूँगा। अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएंगे फिर तुम मुझसे माफ़ी का तलब कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मैं कोई परवाह नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे पास ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर आएगा फिर भी मैं तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दूंगा। तुम मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाते थे तो मैं ज़मीन के बराबर के तुझे मग़फ़िरत से नवाज दूंगा। अगर तूने शिर्क किया और मेरे पास आया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगा, और शिर्क के अलावा अगर तूने गुनाह किया और मेरे पास आकर के मुझसे मदद चाही, मुझसे तौबा तल्ला किया तो मैं तुम्हारे पूरे गुनाहों का माफ़ कर दूंगा। अगर शिर्क करके आया तो मैं तुझसे माफ़ी नहीं करूंगा, और अगर शिर्क नहीं किया तो मैं तुझे ज़मीन के बराबर तुझे माफ़ कर दूंगा। छोटे बड़े शिर्क से बचने की दुआ, शिर्क की तमाम सूरत से बचने की दुआ अल्लाह ताला छोटे बड़े शिर्क से बचने की दुआ, शिर्क की तमाम सूरतों से बचने के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें शिर्क की गिलाज़तों से महफूज रखे और हमारा खात्मा तौहीद पर फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु। तुम में शिर्क चींटी की चाल से भी ज़्यादा मख्फी होगा, और मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ बताता हूँ कि अगर तुम उसे पढ़ते रहे तो अल्लाह ताला तुमसे छोटे बड़े शिर्क को दूर कर देगा। तुम ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें शिर्क से महफूज रखे और हमें तौहीद पर इस्तिक़ामत रख दे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना बयान को इख्तिताम कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।